Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll just wait for 1 minute and then start. Okay, let's get started. Okay, so we will quickly revise some portions of the relations and functions. एकदम सिंपल से कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें वापस से जो है एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B if A is given and B is given. How would we do that? Sir, A into B is equal to sir 1 comma A 2 comma A 3 comma A 1 comma B 2 comma B 3 comma B. सर आपने दो बार लिख दिया. Yeah. Okay, and that has to be put inside the curly braces. Okay, so ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. Okay, तो बिल्कुल मतलब कि सब एलिमेंट्स का बट ऑर्डर मेंटेन करना है, राइट. सारे एलिमेंट्स ए के सारे बी से मैप करने हैं इन द राइट ऑर्डर, ठीक है. मतलब कि 1A है, A1 नहीं लिख सकते उसको, बस उतना ध्यान रखना है, ठीक है. अब आगे चलते हैं. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B is a relation, true or false? So हमारे पास X है A into B. So is X a relation? Is the question. क्या ये एक रिलेशन कहलाएगा? सौरभ आप बताइए. सौरभ, वंशिका, are you there? Yes sir. हाँ, क्या ये एक रिलेशन है? मैंने No, sir. हाँ, क्यों नहीं है? सर देखिए इसको देखिए, क्या ये एक रिलेशन है? हमने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है. देखिए ये क्या बनाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, राइट. जिसमें कि पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ए से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा है. इसी को तो रिलेशन बोलते हैं, राइट. एक्चुअली ऑल द रिलेशंस विल बी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो इट इज अ रिलेशन, यस. सर ए बी भी एम्प्टी सेट होगा. हाँ, ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स.
एम्प्टी सेट होगा तो फिर रिलेशन नहीं बनेगा, और क्योंकि तब तो के मतलब टेक्निकली वो भी एक रिलेशन है लेकिन ट्रिवियल रिलेशन है, मतलब फाई इज ऑल्सो अ रिलेशन बट वो ट्रिवियल रिलेशन है, उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे, राइट, बिकॉज उसमें कुछ है ही नहीं। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ है ही नहीं, वो भी हम देखेंगे, ऐसे भी रिलेशन हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इफ द अबव इज ट्रू, what is the range and domain of this relation? डोमेन क्या है इस रिलेशन का? A is the domain, बिल्कुल, ये देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एंड B is the कोडोमेन। range. हाँ, पहले हम देखते हैं B is the कोडोमेन, ये तो पक्का है ना, बाय डेफिनेशन है ये दोनों चीजें, तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्या बी रेंज भी है, इज बी ऑल्सो द रेंज? यस, वाई? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे बी के एलिमेंट्स यूज होंगे ही, राइट, तो इसलिए बी इज द रेंज ऑल्सो। सो द आंसर इज रेंज इज बी एंड डोमेन इज ए। और इस क्वेश्चन का तो कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि ये तो तभी होता अगर ये फॉल्स होता था। चलिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B has the following relation: A cross B is equal to B cross A. Okay, what can be said about sets A and B? सर ये तो ट्रू होगा ही नहीं, तो फिर नॉट इक्वल टू होगा ना। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये है, if this is true, then what can be said about set A and B? See, ये कब पॉसिबल हो सकता है? तो जब फाई हो, Either A or B is empty set, right? Or A is equal to B. ये दो कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए A फाई है तो फाई इंटू बी इज इक्वल टू फाई, and B into phi cross phi is also a phi, right? So ये true हो जाएगा, और अगर A और B सेम है तभी भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि तब ये this will be written like this, right? तो अगर ये कंडीशन मीट होती है तो उसका मतलब ये है कि either of them is either phi or they are equal sets। और कई बार क्वेश्चन में कैसे दिया होगा आपको कि if A and B are नॉन एम्प्टी सेट्स, तब एक ही कंडीशन वैलिड रह जाएगी कि A इज इक्वल टू B, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें कई बार एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल हो। अब ये बताइए कि इफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B has the following relation: cardinality of A cross B is equal to cardinality of B cross C. What can be said about sets A and B? ये कब ट्रू हो सकता है? तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। No, this is always true. Always true. So no new information about A and B. देखिए, अगर A में n एलिमेंट्स,
n of A is, let's say, this, and n of B is, let's say, this. So what is the cardinality of A cross B? क्या कार्डिनलिटी होती है क्रॉस की? n into m, राइट? देखिए हमने एक बनाया था यहाँ पे, ये 3 है, ये 2 है, तो कितने बने हमारे? 6 बने ना, राइट? तो द कार्डिनलिटी इज n क्रॉस m. अगर कार्डिनलिटी n क्रॉस m होती है तो इसकी कार्डिनलिटी m क्रॉस m इंटू n होगी, तो एक ही बात है वो तो, राइट? तो ये हमेशा ही सच होगा. सो व्हाट कैन बी सेड अबाउट सेट से इन बी? नथिंग इन पर्टिकुलर, दिस इज ऑलवेज ट्रू. अंडरस्टूड? सो हमें याद क्या रखना है कि ये हमेशा सच होता है. इस क्वेश्चन का नतीजा ये है कि ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए. ओके, चलिए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर जो मैथ का पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का है? हाँ, दोनों टाइप का आएगा. तो सर मतलब जैसे नॉर्मल पेपर आ रहे हैं अब, ऐसी तो? हाँ, तो अभी ऐसा आएगा ना कि जो, देखिए मुझे इतना अभी इस समय नहीं पता है, मैं मॉनिटर नहीं करता हूँ वो चीज, लेकिन एक तो आपका 30 नंबर का सब ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा जो ऑटो करेक्ट होगा, राइट? आप सिस्टम पे आंसर देंगे और वो करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है. और एक सब्जेक्टिव होगा जो आपको सॉल्व करके उसका PDF बना के भेजना है, जो मैनुअली करेक्ट किया जाए, वो 20 नंबर का. ठीक है ना? चलिए ये करते हैं. ये मैंने एक एरो डायग्राम बनाया है, इसको देखकर आप ये बताइए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है. बताइए डोमेन क्या है? सर A B C D E. ये E भी है डोमेन में या नहीं है? सर क्या? E डोमेन में आएगा या नहीं आएगा? No, सर sir. आएगा. नहीं आएगा. डोमेन किसे सर बोलते क्यों? हैं? हाँ देखिए, जो हमारा ये, देखिए इसको हम लिख के भी देख लेते हैं. ये हमारा रिलेशन क्या है? हमारा रिलेशन ये है. So इसमें तो रिपीट हो रही है ना वैल्यू 3. कौन सा वैल्यू रिपीट हो रहा है? सर 3. हाँ, हो सकता है. रिलेशन की बात तो कर रहे डोमेन में हैं. E आएगा सर फिर तो. हाँ डोमेन में A तो आएगा सर. हाँ, ए आएगा. तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो अभी? ई पूछ रहा हूं मैं. ई भी बोला था किसी ने. अच्छा अच्छा ठीक. ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो पहले वाले हैं उनकी बस यूनिक वैल्यू लेनी है. तो ABCD केवल इतना ही है डोमेन. और रेंज क्या है? 1 3 4. 1 3 4. 134. ठीक है, जो ये वाली वैल्यूज हैं इनकी यूनिक वैल्यूज लेनी है. तो 1 3 4. और कोडोमेन क्या है? सर 1 2 3 4 5. ओके, यस, ओके. अब इसी, इट इज द सेम थिंग, बट इसमें 3 इज द इमेज ऑफ, थ्री किसका इमेज है? हम मतलब द B and ऑब्जेक्ट C. बी एंड सी. ओके, इमेज वर्ड हमें पता होना चाहिए. 2 इज द इमेज ऑफ, सो 2 किसी की भी इमेज है ऑफ नथिंग, राइट? नो, ऑफ नथिंग. 5 की नहीं है, बिकॉज 5 तो एक सेट होता है, इमेज होती है एलिमेंट्स. ठीक है ना? सो 5 नहीं होगा, नथिंग होगा.
ऑफ नन भी हो सकता है, आप नन बोल सकते हैं, नथिंग बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों ठीक है। इमेज ऑफ डी इज 4. 4. Is the above relation a function? रिलेशन। ये जो ऊपर का ये रिलेशन तो है ही ऑब्वियसली, क्या ये फंक्शन है? इज द अबव रिलेशन अ फंक्शन इज द क्वेश्चन। सर फंक्शन नहीं है। हाँ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं है? सर इसका एक एलिमेंट किसी के साथ भी वो नहीं है। ये ऑर्फन है, ये नहीं हो सकता, डोमेन पूरी तरह यूज्ड होना चाहिए, ठीक है। The Cartesian product of two sets results in a function, ठीक है। This is possible when हमने A क्रॉस B बनाया और ये एक फंक्शन बन गया। ये रिलेशन तो बनेगा ही, लेकिन ये रिलेशन एक फंक्शन भी है। ये कब संभव हो सकता है? Any ideas? अच्छा चलिए पहले ये बताइए, क्या नॉर्मली कार्टेशियन प्रोडक्ट एक फंक्शन बनाता है? सौरभ आप बताइए, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉर्मली एक फंक्शन बनाता है? ये देखिए हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, क्या ये एक फंक्शन है? No, sir. राइट, रिपीट हो गया ये, है ना। ये 1 की 2 इमेजेस हैं, ये फंक्शन तो नहीं होता नॉर्मली। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये फंक्शन बनाए, और अगर हो सकता है तो कब होगा? आंसर ये है कि इफ बी इज सिंगलटन। अगर बी सिंगलटन है तो ये सच होगा, राइट। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास ये है, ए तो ये है a,2 एंड बी इज लेट्स से 3, तो क्या बनेंगे हमारे 1, तो हमारे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा 1,3 एंड 2,3, जो एक फंक्शन, राइट। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बी इज अ सिंगलटन, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शंस में देखिए बहुत वैसे अपने आप में एक आसान चैप्टर, राइट। तो इसी तरीके से थोड़ा इसके जो बाउंड्री कंडीशन है उसके अराउंड ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ओके। चलिए, इफ f is a function such that x goes to y, then x is the domain and y is the range of the function. True, false? True. पक्का? Yes, sir, true. Actually, what is y here? Y is the codomain, right? Why is the रेंज। Is it the codomain or the range? बोथ। नहीं, दोनों जरूरी नहीं ना सेम हो। तो y तो कोडोमेन होता है, राइट। जब हम ऐसे लिखते हैं तो y इज द कोडोमेन, तो ये नेसेसरी नहीं है कि y रेंज हो।
ओके, तो फॉल्स है, ऑल्दो ये देखने में ट्रू लगता है। चलिए, R is defined as an ordered pair xy where x belongs to R and real numbers and y is equal to under root of x. Is a real function of x true or false? रियल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? रियल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है बताइए? किसी को याद है? कि the domain should also be real and the range should also be real, right? तो क्या ये एक रियल फंक्शन है? डोमेन तो रियल है ही, लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या रेंज भी रियल है? No, sir. Why not? Give me an example. मान लीजिए x इज इक्वल टू -1। सर इमेजिनरी हो गया ना? हाँ, तो y जो है वो रियल नहीं रहा, राइट? सो इट्स नॉट अ रियल फंक्शन। ओके, फॉल्स इज द राइट आंसर। fx is equal to sin x is a real function of x, true or false? Okay, we can answer it as true. I mean, it's not a clean question, but we can answer it as true because x can take any real value and sin x can take real value from -1 to +1, okay, which is a subset of real numbers. So, ये real function है. The domain of fx is equal to 10x is, और रेंज क्या है? 10x का डोमेन क्या होता है? आप ये चैप्टर कर चुके हैं, राइट? ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या होता है 10x का डोमेन? बताइए। x such that x belongs to R and x not equal to 2n plus 1 by 2 pi n belongs to, okay, so it is the whole number line except for odd multiples of pi by 2. Okay, I can actually, it's better to write it like this. It's the same thing, but writing it like this is better. Okay, so it is the entire number line except for the odd multiples of pi by 2. Understood? What happens at pi by 2 and odd multiples of pi by 2? 10x becomes infinity, means it is no more defined. What is the range of 10x? All real numbers. It is R. If sine sine goes from R to R, then R is the dash of the function and R is also the dash of the function. This is related to this question. So R क्या है? R is the domain. This is the domain. And this R is the codomain. But what is the range? Sine की range क्या होती है? -1 to +1. Okay. चलिए, find x and y if
सो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? हम प्रॉपर्टी ऑर्डर, डोमेन इक्वल और हाँ ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी तो वी कैन पुट 4x plus 3 is equal to 3x plus 5. Okay, so x is equal to 2. Okay, and we will put y this equal to this, so y is equal to -2, as simple as that. Okay, the only thing is we need to compare the corresponding elements. Is the following relation of function justify your answer? So R1 को देखते हैं. Is that a function? सबसे पहले हमें क्या देखना है? इस केस में हमें कोई मिसिंग एलिमेंट तो देखना ही नहीं है क्योंकि रोस्टर फॉर्म दे दी है ऑलरेडी, राइट? हमें क्या देखना है कि किसी की भी दो इमेज ना हो. 2 की, ठीक है, तो 2 की 3 भी इमेज है और 7 भी इमेज है, राइट? सो नॉट फंक्शन. अब R2 देखते हैं. x and modulus x. x is a real number. ठीक है ना? तो x की इमेज क्या है? x की इमेज is x if x is positive. ठीक है, और right, and minus x की image is x, right? Actually we don't even have to write that. I think we don't have to write that. ठीक है, तो कोई भी नंबर हम लेते हैं उसकी एक ही मॉड्यूलस वैल्यू आई, राइट? जैसे -2 की क्या मॉड्यूलस वैल्यू है? 2 है, और अगर 2 है तो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू भी 2 है, राइट? लेकिन तो ऑब्वियसली ये एक ऑन टू फंक्शन तो 1 फंक्शन तो नहीं है, सॉरी 1 फंक्शन तो नहीं है, लेकिन फंक्शन है, राइट? कभी भी -2 की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती या 2 की दो मॉड्यूलस तो नहीं हो सकती, राइट? तो दिस इज फंक्शन. Okay, find the domain for which the functions fx is equal to 2x square minus 1 and gx is equal to 1 minus 3x are equal. How will we do this? कैसे करेंगे? फिर दोनों इक्वल है तो इक्वल कर देंगे. हाँ, इक्वल पुट करके, और डोमेन क्या होता है? डोमेन वैल्यूज ऑफ x होती है, राइट? तो हमें बस वैल्यूज ऑफ x निकालनी. तो हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x स्क्वायर, राइट? तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस ओके. सो डोमेन को हम ऐसे, सो डोमेन है, ठीक है. सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज when you write the answer you should write it in a set form because domain is a set. Don't leave your answer like this.
You leave your answer like this, you will lose some marks. ठीक है, वरना क्वेश्चन इजी है बट लिखने का तरीका ये जरूरी है आप, ठीक है. Find the range of the following functions given by, ये fx is equal to ये है तो इसका रेंज निकालना है. तो कैसे निकालेंगे रेंज? बताइए. बताइए, कुछ आइडिया? तो इसको सबसे पहले हम, क्योंकि ये मॉड्यूलस है तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट. तो हम इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, जो हम स्प्लिट करके लिखते हैं. कैसे लिखेंगे? What is the condition for this to happen? X is greater than, 0. no, x is greater than, सी इस चीज का मॉड्यूलस है तो ये पूरी चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट. x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 4. और which is equal to -1 actually when x is less than 4. Okay, it is obviously not defined when x is equal to 4. Okay, क्योंकि अगर x 4 होगा तो डिवाइड बाय 0 फॉर्म आ जाएगी, जो ऑब्वियसली एक लेजिटिमेट फॉर्म नहीं. ठीक है, तो अब हमारे पास ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, राइट. अब इसकी रेंज क्या है? रेंज 2 ही नंबर आ रहे हैं बस, राइट. 4. तो रेंज कैसे लिखेंगे हम? एक 4 से इंफिनिटी. नहीं, रेंज इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. डोमेन नहीं पूछा है, द क्वेश्चन इज रेंज. रेंज है जो y की fx की वैल्यू, 2 ही वैल्यू आ रही है ना, 1 और -1, राइट. तो क्या है? कैन आई राइट द रेंज लाइक दिस? Can I do this? सौरभ आप बताइए, Can I do this? सौरभ, who is there? Who will tell me this? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं रेंज? सो कर्ली ब्रैकेट में. हाँ, अगर ये लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया -1 से 1 तक, -1 एक्सक्लूसिव, राइट. सो ये ब्रैकेट्स का हमें ध्यान रखना है. वी हैव टू राइट इट लाइक दिस. ओके, ब्रैकेट गलत हो गया, आंसर भी गलत हो गया, राइट. तो
इस तरह के क्वेश्चंस में यूजुअली मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में उसको हमें स्प्लिट कर करने से वो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। अब इसका बताइए दूसरे वाले का, इसकी क्या रेंज हो सकती है? ठीक है, तो पहले देखिए ये वैलिड कब है फंक्शन, एफ एक्स वैलिड कब है, इज वैलिड व्हेन 16 minus x square is greater than equal to 0, right? Which means 16 is greater than equal to x square. और ये कब ट्रू होता है? When x की वैल्यू 4 से स्मॉल होगी। हाँ, और -4 से लेकर 4 तक हो, राइट? -4 से 4 तक बोथ इंक्लूसिव, राइट? ये हमारी अब डोमेन आ गई। अब रेंज उससे अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना? इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो आएगी 0। 0 से नेगेटिव नंबर तो बन ही नहीं सकता, तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी 0 -4 या 4 पर, ठीक है? सो सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी हमें जब ये 0 होगा तो 4 आएगी, ठीक है? तो 0 to 4 इज द रेंज, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, क्योंकि 0 और 4 भी है रेंज, ओके? सो दिस इज द रेंज। तो इस तरह से हम रेंज हर एक क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरह से करना है, बट यू नो यू हैव टू बी केयरफुल कि रेंज पूछा है या डोमेन पूछा है, एंड देन यू शुड राइट द आंसर केयरफुल, ओके? Redefine the function which is given by this, ओके? एक उसकी जो है केवल इसी डोमेन में वो वैलिड, ये हम कैसे करें? हाउ विल वी रीडिफाइन इट? रीडिफाइन मीन्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। कैसे करेंगे हम? ये मॉड्यूलस वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एक्चुअली वी आर कमिंग टू एन एंड, तो ये वाला हम कर नहीं पाएंगे, बट इफ यू कैन नोट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई, इट विल बी गुड, इट इज अ गुड क्वेश्चन टू डू, ओके? आप ये ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन। अभी वी आर कमिंग टू एन एंड, ओके? वी विल कंटिन्यू टुमारो। Okay, bye.